व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज नूर टीवी जद्दा। फेसबुक पर ख़ास तौर पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ इस उम्मीद पर कि आप मेरे चैनल को, इस नूर टीवी चैनल को देखेंगे और अपने फेसबुक पेज पर या प्रोफाइल पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझसे और आपसे जुड़ी हुई है, उन ममालिक से जुड़ी हुई है जहां मैं और आप बसते हैं। जी हाँ, सुन लीजिए इस सवाल को, ये अहम तरीन सवाल है और इसको सपोर्ट भी कीजिए और इस आवाज़ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जी, मेरा एक सवाल है कि ज़कात के मसाइल में जो आता है कुरान में बताया कि उसमें दीन की सरबुलंदी का भी एक पॉइंट आता है, 7 मसाइल, तो 7 पॉइंट होता है। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मस्जिद को तो ज़कात नहीं लगती, लेकिन क्या मदरसे को इस पॉइंट को अगर हम इंक्लूड करें तो क्या ज़कात लगती है? क्या ज़कात मदरसे को लगती है? मेरा क्वेश्चन ये है। और इसमें जो मसारिफ बयान किए हैं उसमें पॉइंट नंबर 7 को अगर हम देखते हैं कि दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के इरशाद के लिए, तो मदरसे भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये बस मुझे पता करना है कि ज़कात मदरसे को लगती है या नहीं। ज़कात मदरसे को लगती है या नहीं, ये एक ऐसा इख्तिलाफी मसला है कि बर्रे सग़ीर में, ख़ास तौर पर दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों कई मदारिस बंद करने की कगार पर हैं। कई मसाजिद, उलमा का मौक़िफ़ ये है कि आप ज़कात की मद से ज़मीन तो ख़रीद सकते हैं। शेख रज़ाउल अब्दुल करीम मदनी ने मुझे तफसीली गुफ्तगू इस सिलसिले में की है, उसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर नशर किया है, बराह करम उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ इख्तिसार से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ तो ये है कि जनाब आप ज़कात की जो मसारिफ़ हैं, वो 8 मसरफ जिनका कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है, उनमें से न मसाजिद हैं और न मदारिस हैं। लेकिन शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ वो इसीलिए हैं कि उन्होंने ऐसे फतावा दिए हैं जिनकी वजह से, उन फतवों की वजह से कुरान और सुन्नत की बालादस्ती की शम्में गैर अरब और अजम के ममालिक में या बिलादुल कुफ्र में अगर कहा जाए, जैसे कि हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, या किस जगह, सऊदी अरब में तो ले लीजिए कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत की बालादस्ती है, लेकिन उसके अलावा अमेरिका में आप बसते हैं या आप यूके और ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कहीं बसते हैं, तो वहाँ इस्लाम की हुकूमत नहीं है। वहाँ ये कहना कि यहाँ ज़कात के मसारिफ़ के लिए, तो ये खूबसूरत फतवा आपकी नज़र कर रहा हूँ इस उम्मीद पर कि आप इसे सुनकर ज़रूर इस पर अमल करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। देखिए, शेख इब्न बाज़ फरमा रहे हैं कि बहुत सारे जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि ये उन मसारिफ़ में शामिल नहीं है जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में किया है। और वो ये कहते हैं कि ज़कात के पैसे मसाजिद और मदारिस में नहीं लग सकते। लेकिन मुताख़रीन और मुहक़्क़ीन का मौक़िफ़ ये है कि इस मद में, क्योंकि ये फ़ी सबीलिल्लाह में दाखिल है और फ़ी सबीलिल्लाह के अलावा जिहाद के अंदर भी इसको दाखिल किया है शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ने। और मक्का मुकर्रमा में एक फ़िक़ही अकेडमी है राब्ततुल आलम इस्लामी की, उसकी मीटिंग में भी इसको उलमाए इस्लाम ने कबूल किया और कहा कि इस मद में भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। मदारिस और मसाजिद की तामीर के लिए भी ज़कात के पैसे फी सबीलिल्लाह दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए दाखिल है उस मद में। ये मुताखिरीन का मौक़िफ़ है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, मुजम्मा अल-फ़िक़ही में भी मक्का मुकर्रमा में इस मीटिंग में इसको भी पास किया गया और इजाज़त दी गई। राब्तुल आलम इस्लामी की मीटिंग हुई थी उलमाए इस्लाम की, और ख़ास तौर पर बिलादुल कुफ़ार में, उन ममालिक में जैसे कि बर्रे सग़ीर में, हिंदुस्तान में, श्रीलंका में, और कौन सा मुल्क है जहाँ पर इस्लामी शरीयत नाफिज़ है भाई? वो तो ख़ास बस ऐसे ही है, नाम की शरीयत, नाम की इस्लामी जमहूरियत बनाई हुई है लोगों ने। अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत को इन्हें इख्तियार करने वाला बना दे।
شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ اعظم وسیلہ ہے، مساجد کی تعمیر کرنا، مدارس کی تعمیر کرنا، دعوت اللہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کی شق میں اور اس پوائنٹ میں بھی اس کو داخل کیا ہے علماء نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز، میرے دوست، میری بہن، ہمارے ایک دوست ہیں فیصل بھائی، دبئی میں رہتے ہیں، چینل کو ہمارے سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد، اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جزائے خیر دے، وہ مساجد اور مدارس کے لیے اپنی زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کرتے ہیں۔ تو شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے، یہ سبھی دعوت کے ان وسائل اور ذرائع میں سے ہے جو کہ بلاد کفر میں شرک و بدعات کے قلع قمع کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کے نغمے لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے، دعوت توحید کی نشر و اشاعت کے لیے یہ بہت اہم ترین وسیلے ہیں۔ نہ مساجد، اگر مساجد نہیں ہوں گی اور مدارس نہیں ہوں گے تو نہ میرے بچے اور آپ کے بچے قرآن اور حدیث سیکھ پائیں گے۔ تو اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آپ زکوٰۃ اور اپنی صدقات اور خیرات کے بلکہ تجوریوں کے دروازے کھول دیں ان مدارس اور مساجد کے لیے جو کہ آپ سے سوال کر رہی ہیں۔ خاص طور پر دہلی کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں اور ان فتووں کو جو کہ اس منظر عام کو رکھ کر دیے گئے ہیں جس میں خلافت اگر ہو تو وہاں تو سب کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن خلافت کا دور اللہ اس دنیا میں دوبارہ لے کر آئے اور وہ اسلام کی سربلندی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن جن ممالک میں ہم رہتے ہیں نا، ان ممالک میں شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ مساجد اور مدارس کے لیے دے سکتے ہیں۔ فیصل بھائی، آپ نے اس ایشو کو اٹھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ آپ کو جانا چاہیے، اس بہن کو بھی جانا چاہیے، اور کئی سوالات آئے تھے میرے پاس اس سلسلے میں۔ بہرحال مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس چینل کی اس ویڈیو کو خاص طور پر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ مدارس اور مساجد مستحکم ہوں اور نشر و اشاعت کے ادارے، قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات دینے والے ادارے مستحکم ہو سکیں، مضبوط ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، میرا نمبر ہے 0096654686317۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون